रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2 दिनों की भारत यात्रा पूरी करके लौट चुके हैं। इस यात्रा को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए पहले से ही बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन अब खबर ये है कि अमेरिका को इससे भी बड़ा आघात लग सकता है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चलिए जानते हैं कि भारत से जाते ही पुतिन को क्या तोहफा मिला, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई। दरअसल रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक सैन्य बेस मिलने की संभावना है। इसे पुतिन के भारत में रेड कारपेट स्वागत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार लाल सागर के तट पर स्थित सूडान ने रूस को एक प्रस्ताव दिया है जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान की सैन्य सरकार ने रूस को लाल सागर के तट पर सैनिक और युद्धपोत तैनात करने की अनुमति देने का ऑफर दिया है। यह प्रस्ताव रूस के लिए बेहद रणनीतिक साबित हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के अहम मार्गों हिंद महासागर, सुएज कैनाल और बाब एल मंदेब स्ट्रेट को जोड़ता है। सूडान ने रूस को नेवल ठिकाना देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके बदले में वो रूस को एडवांस वेपन्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहता है। फरवरी में सूडान के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया था कि देश रूस को नेवल फैसिलिटी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। हालांकि उस समय शर्तें स्पष्ट नहीं थीं। अब सामने आई जानकारी के अनुसार प्रस्ताव में रूस को पोर्ट सूडान या किसी अन्य रेड सी लोकेशन पर 300 सैनिक और 4 युद्धपोत, जिसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज भी शामिल हैं, तैनात करने की अनुमति देने पर चर्चा हुई है। सीरिया में बशर अल असद शासन कमजोर होने के बाद रूस ने भूमध्य सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति काफी हद तक खो दी थी। ऐसे में लाल सागर पर ठिकाना मिलना रूस के लिए बड़ी रणनीतिक जीत होगी। यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र और रूस की मौजूदगी इसे हिंद सागर में शक्ति संतुलन का अहम हिस्सा बना सकती है। चलिए जानते हैं सूडान को रूस की जरूरत क्यों है। सूडान की सैन्य स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमजोर होती जा रही है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 2023 में शुरू हुए संघर्ष ने लाखों लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिया और हजारों नागरिकों की जान ले ली। ऐसे में सूडानी सैन्य शासन रूस की सैन्य मदद को निर्णायक मान रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से हथियार पाना लगभग असंभव है, इसीलिए रूस ही सूडान का सबसे रिलायबल ऑप्शन बचा है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो रूस को लाल सागर में स्थायी सैन्य पहुंच मिलेगी। साथ ही सूडान की सेना की खदानों और अन्य संसाधनों में शुरुआती अधिकार भी रूस को मिल सकते हैं। अफ्रीका में रूस पहले से ही कई देशों में सुरक्षा सहयोग बढ़ा चुका है और यह बेस उसकी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा। अमेरिका और उसके सहयोगी इस पोटेंशियल समझौते को लेकर चिंतित हैं। कारण ये है कि लाल सागर क्षेत्र में चीन पहले से ही जिबूती में अपना विदेशी नौसैनिक बेस चला रहा है और अमेरिका का बेस भी मौजूद है। अगर रूस की यहाँ एंट्री होती है तो ये पूरे समुद्री गलियारे में शक्ति संतुलन को नए सिरे से बदल सकती है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि नौसैनिक सुविधा कब तक बनकर तैयार होगी, लेकिन संकेत यही है कि सूडान अपने युद्धकालीन दबाव के चलते इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहता है।